और उसमें जो राहुल गांधी जी की भूमिका है, उसमें सबसे पहली लड़ाई है आरक्षण। एसटी एससी का क्रीमी लेयर, अग्निवीर, एग्जामिनेशन, लेटरल, और 14 के बाद से लेकर अभी तक लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़, उनके रोजगार के साथ, उनके नौकरी के साथ, ईबीसी, ओबीसी, एसटी एससी के आरक्षण के साथ। पहला, जब जम्मू कश्मीर पर सवाल उठाते हैं हमारे गृह मंत्री जी, तो मेरा पहला 5 सवाल। पहला सवाल है कि किसान मरने के बाद आपने क्या किया। दूसरा सवाल है अग्निवीर के मुद्दों पर आपके वादे क्या हुए। तीसरा सवाल है युवाओं के रोजगार को लेकर आप देश के युवाओं को आत्महत्या के लिए क्यों ले जा रहे हैं। चौथा सवाल है कि आरक्षण को नौकरी पेशा खत्म करके पीछे से वार करने की साजिश क्यों। सभी नौकरी खत्म हो रही है, बैंकिंग, रेलवे, अग्निवीर उसी का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान के 124 करोड़ लोग पर हमला क्यों। एसटी एससी के क्रिमिनल के मुद्दे अभी तक अध्यादेश आपने क्यों नहीं लाया। बिहार में 67% आरक्षण जिसको हाईकोर्ट ने खत्म कर दी, इस पर डबल इंजन की सरकार रहते हुए अभी तक अध्यादेश सदन में क्यों नहीं आए। चौथी चीज, बिहार को लगातार विशेष पैकेज की बात करने वाला डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी बिहार विशेष राज्य और विशेष पैकेज आपकी पार्टी उठाना बंद क्यों कर दी। छठा, लगातार बिहार के 14 करोड़ जनता जो असुरक्षित है, अपराध और बलात्कार जैसी घटना, लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों मुख दर्शक, और मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये जो मैं तुम की लड़ाई है सत्ता पक्ष और पक्ष की, इस जिम्मेदारी में पप्पू यादव और हमारे साथियों की जिम्मेदारी जो बढ़ी, आज इन मुद्दों को लेकर आरक्षण, एसटी एससी, नौकरी को खत्म करना, बिहार के विशेष राज्य और मगध और कोसी सीमांचल मिथिलांचल का विशेष पैकेज जो लगातार मेरे द्वारा 80 बार सदन में 13 क्वेश्चन, आजाद हिंदुस्तान में 40 सालों में कभी भी बिहार के हित में इतने मुद्दे 20 के बार के लोकसभा में चर्चा नहीं हुई।
और बिहार को 59,000 करोड़ रुपया की बात करने वाली दल 2,63,000 करोड़ रुपया दिया यूपी को, 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया उत्तराखंड को, और ये 59,000 करोड़ रुपया पुराना पुल बक्सर का अगले साल का बांका का बिजली विद्युत परियोजना को उठा के ले जाना भागलपुर। कोई नई योजना नहीं है। पूर्णिया का एक्सप्रेस वे जो मधेपुरा में गडकरी जी का निर्णय था, और बक्सर टू भागलपुर सबसे कम राशि बाढ़ पर आप कर रहे 11,000। आप बिहार के स्मार्ट सिटी पर नहीं बोले, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। नदी जोड़ने वाली जो बिहार की बात थी उस पर आपने नहीं दिया। फरक्का और भीमनगर बैरेज के रिहैबिलिटेशन पर आपने नहीं दिया। आप 40,000 मेगावाट विद्युत परियोजना जो हाइडेल बनाने को लेकर के संजय झा जी भी और सब बोलते रहे, उस पर आपने नहीं दिया। आपने 3 एयरपोर्ट, पटना तो छोड़ दीजिए, रक्सौल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन एयरपोर्ट को जो बढ़ाने की बात थी उस पर कुछ नहीं कहे। नए एम्स पर आपने चर्चा नहीं की, न तो बजट दिया। तो बिहार को आपने क्या दिया? एक सभी जगह 2-3 हाईकोर्ट बेंच है, बिहार में मात्र 1 हाईकोर्ट। लगभग 2-2 उपराजधानी पहले भी थी, रांची और यहाँ एक ही राजधानी है। तो बिहार को 59,000 करोड़ रुपया, आप तो मेरा जीएसटी भी नहीं दिए, विशेष राज भी नहीं दिए, विशेष पैकेज भी नहीं दिए, हमारे टैक्स का पैसा भी नहीं दिए। ये 59,000 करोड़ रुपया तो मेरी रॉयल्टी है। इसमें कौन सा बरबोलापन और बधाई? इसीलिए लगातार हम बिहार के विशेष राज और विशेष पैकेज, साथ साथ एसटी एससी क्रिमिनल और उसके आरक्षण को खत्म करने की साजिश, लेटरल एग्जामिनेशन को कानून को बनाकर लगातार ईबीसी ओबीसी और प्रतिभावान लड़कों को पर हमला, उद्योगपति, पूंजीपति, नेता और पदाधिकारी के बच्चों को लाने का एक माध्यम, और सरकारी नौकरी पेशा खत्म करने की साजिश। और बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज एक बैठक की, जिसमें देश में जो नफरत की सिर्फ राजनीति और आरक्षण और एसटी एससी पर हमला जो है उसके खिलाफ इस बिहार में दुर्गा पूजा छठ के बाद एक बड़ी संघर्ष और लड़ाई प्रत्येक पंचायत हम निकले। ये जो आप ये नए कानून को देख रहे हैं, ये कानून बिल्कुल बिना किसी मुस्लिम इदारा के, मुस्लिम संगठन के जिसका संबंध, देखिए चाहे सिखिज्म का कानून, चाहे बुद्ध को मानने वाले एसटी एससी का कोई कानून, चाहे ईसाईयत का कानून, चाहे हिंदुत्व का कोई कानून, जब तक आप किसी संगठन और समूह को नहीं बुलाते हैं और उनसे बात नहीं करते, आप हमको बताइए कि कैसे आपने वक्फ बोर्ड जैसी चीजों को लाकर 3 चीज इसमें है। पहला है पूंजीपति उद्योगपतियों को अरबों खरबों की संपत्ति पर अधिकार मिल जाए, 107 क्लोजर को खत्म कर दी गई। दूसरा है
हिंदुस्तान की जो मस्जिद या जो ईदगाह या कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है, गलत तरीके से आप किसी भी संगठन में आप कह रहे हैं कि 2 महिला रहेगी, वो महिला मुस्लिम नहीं कोई और भी रह सकती है। आप कह रहे हैं कि 2 हिंदू, कह रहे हैं 2 हिंदू, कलेक्टर 3, MP 2 5, तो 3 2 5, और महिलाएं भी 2 अलग हो गई तो 7, 11 कमेटी में 7 गैर मुस्लिम। और कल के दिन कलेक्टर के पास आके बोलिएगा ये कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहां कोई दफना नहीं सकता। तो एक देश को जिस तरीके से लगातार जातीय और धार्मिक उन्माद और ST SC के आरक्षण को छेड़छाड़ करके नफरत पैदा करने की जो साजिश है, उसके खिलाफ यह संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। बिहार बचाने का संकल्प यात्रा, आम आदमी को बचाने का यात्रा, और केंद्र सरकार के नफरत की राजनीति, समाज तोड़ने की राजनीति और देश को भयंकर नफरत के बीच ले जाने की राजनीति, हिंदू मुसलमान करने की राजनीति, इसके खिलाफ आज बैठक थी और इसीलिए ये संकल्प आज लिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश कुमार को कि 20 साल में आपकी नींद पूर्णिया के लिए नहीं टूटी। आज मेरे आग्रह पर और लगातार 5-7 बार सदन के भीतर पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पूर्णिया रेल, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दों पर आप गए, निमंत्रण नहीं दिए, कोई बात नहीं। नीतीश जी, कोई बात नहीं, आपका प्रोटोकॉल पप्पू यादव को नहीं बुलाया। जैसे सत्ता वाले के लिए जान जान और विपक्ष का जान सस्ती, इन्हें इनके MP लोगों को खतरा है, देश के सत्ता में रहने वालों के लिए खतरा है, और जो देश के माफियाओं के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, मेडिकल IMA के खिलाफ, IMA हमें धमकी देता है। IMA की मैं इज्जत करता हूं, डॉक्टर को मैं सम्मान, गलत डॉक्टर, गलत नर्सिंग होम को खत्म करना होगा और गलत तरीके का विरोध IMA को भी करना चाहिए। मैं हड़ताल के खिलाफ था और मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आप हड़ताल खत्म नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, CBI इंक्वायरी हो गए, तब भी आप हड़ताल में रहे। 18 जाने ले ली गई। डॉक्टर इस हत्या में इन्वॉल्व है, माफिया इन्वॉल्व है, इसमें बलात्कार घटना मरने के बाद भी